बैसाखी। इर्तुज़ और अहमर में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही महल्ला में रहते थे और उनके घरों के दरमियान ज्यादा फासला भी न था। उन्होंने जब से होश संभाला था एक दूसरे को साथ ही पाया था। दोनों के हम उम्र होने के अलावा दोस्ती की एक वजह यह भी थी कि उनके वालिदैन भी आपस में दोस्त थे और वो महल्लेदारी से हटकर भी एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ होते थे। वक्त के साथ साथ इर्तुज़ और अहमर की दोस्ती भी परवान चढ़ती रही। इर्तुज़ बेहद ज़हीन और मेहनती बच्चा था, जबकि अहमर कदरे लापरवाह और खलंडरे मिजाज का हामिल था। इसे खेल कूद और शरारत के सिवा कुछ ना सूझता था। सब उसे समझाते और इर्तुज़ की मिसाल देते, लेकिन अहमर पर ज़रा असर ना होता। अलिफाल्टा वो कहता कि मेरी मदद करने के लिए इर्तुज़ है ना, मुझे क्या ज़रूरत है कि हर वक्त पढ़ता रहूं और ज़िंदगी का लुत्फ़ ना अलिफाटे हुआ है। इर्तुज़ भी हर मुमकिन उसकी मदद करता है। कभी कभी उसका होमवर्क भी खुद ही कर देता है। कमरा जमात तक में उसकी मदद करता और अक्सर इस बात पर उसे असातिज़ा से डांट भी पड़ती, लेकिन वो अहमर के लिए अपने दिल में मौजूद मोहब्बत से मजबूर था। कभी कभी वो इसे समझाता भी था कि खुद भी थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन अहमर हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। वक्त गुजरता गया। अब वो दोनों हाई स्कूल में पहुंच चुके थे। अब दोनों की आदतों में कोई तब्दीली नहीं आई थी। इम्तिहानात सर पर थे। ऐसे में इर्तुज़ अचानक बीमार पड़ गया। इलाज मुआलजे के बावजूद इसे जल्द अफाका नहीं हो रहा था। इम्तिहानात के दिन नज़दीक आते जा रहे थे। अहमर बेहद परेशान था। इसे इर्तुज़ के सेहतयाब न होने के साथ साथ इस बात की भी फिक्र थी कि वो इर्तुज़ की मदद के बगैर इम्तिहान कैसे दे पाएगा। वो दिन रात इर्तुज़ की जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहा था। आखिर इम्तिहान का दिन आन पहुंचा। इर्तुज़ के वालिदैन ने इसकी बीमारी की वजह से उसे इम्तिहानात न दिलवाने का फैसला किया। अहमर समझ ना पा रहा था कि वो इस सूरत हाल में क्या करे। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो किसी ऐसी जगह जाकर छप जाए जहां उसे कोई ना ढूंढ सके और इस तरह उसकी जान इम्तिहान से छूट जाए। लेकिन अहमर की जान भी शिकंजे में आ चुकी थी और आखिर उसे इम्तिहान में बैठना ही पड़ा। वो बारी तरह घबराया हुआ और परेशान हाल था। घबराहट और बदहवासी की वजह से उसे सवालात ही ठीक तरह समझ में नहीं आ रहे थे, जबकि वो कोई बहुत नालायक तालिब इल्म भी नहीं था। बस मेहनत से जी चाहता था। इर्तुज़ के हर बार मदद कर देने की वजह से वो सहारे का आदी हो गया था। से खुद पर भरोसा ना रहा था। वो हर मुश्किल में इर्तुज़ की तरफ देखता। यही वजह थी कि वो बरवक्त और दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत भी खो बैठा था। इम्तिहानात में यही बात इसके लिए नुकसानदेह साबित हुई। जिन सवालात के जवाबात थोड़े बहुत आते हैं लेकिन अच्छी तरह से हल नहीं कर पाएगा, वो उन्हीं को पहले हल करने बैठ गया और बहुत सा वक्त ज़ाय कर दिया। नित्यतः जो सवालात अहमर को अच्छी तरह याद थे, उन्हें हल करने के लिए इसके पास वक्त कम रह गया और वो उन्हें बरवक्त मुकम्मल करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से वो रहा सहा एतमाद और खुद पर भरोसा भी खो बैठा। हर पर्चे में वो पहले से ज्यादा परेशान होता और गलती पर गलती करता। जब नतीजा आया तो अहमर बारी तरह फेल हो गया और इसे सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोस्ती ये नहीं है कि मदद के नाम पर दोस्त को अपना मोहताज बना दिया जाए और उसे नकल करवा कर ये समझा जाए कि दोस्त की मदद की गई है। ये तो एक तरह से दोस्ती के बजाय दुश्मनी की गई है। जब तालिब इल्म अपने किसी हम जमात दोस्त को अपने साथ स्कूल के काम की तैयारी में शामिल करने की बजाय मदद और दोस्ती के नाम पर उसे नकल करवाते हैं, इसका होमवर्क इसी से करवाने की बजाय खुद हल करके दे देते हैं, तो अपने इस अमल से वो अपने दोस्त का अपने बेल बोते पर आगे बढ़ जाने का एतमाद छीन लेते हैं। वो दोस्त जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाता है। वो मसाइल का सामना करने की बजाय घबराया जाता है और डट कर मुकाबला नहीं कर पाता। ऐसा इंसान मेहनत से जी चाहता है। वो हर वक्त किसी बैसाखी की तलाश में रहता है जिस पर अपने हिस्से का बोझ डालकर वो अपने लड़खड़ाते कदमों को बगैर किसी इजाफी मेहनत के संभाल सके। ऐसा शख्स हमेशा सहारे तलाश करता है और दूसरों का मोहताज रहता है। जब भी कोई मुश्किल आन पड़े, वो बेवक्त और दुरुस्त फैसला करने में नाकाम रहता है। इसमें इज्जत नफस खत्म हो जाती है, जिसके बाइस वो मानने में भी आर महसूस नहीं करता। याद रखें, अपने दोस्त की ऐसी मदद कभी ना करें जो उसकी इज्जत नफस, जाती वकार और मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह हो और जिसके नतीजे में इसे दूसरों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अब अहमल इस बात को अच्छी तरह समझ गया था। उसने अहद कर लिया कि वो सिर्फ अपनी ज़ात पर भरोसा करेगा। फिर ऐसा ही हुआ और वो आइंदा साल अच्छे नंबरों से पास हो गया।
एहसानमंद। वालिद के फौत हो जाने के बाद एक दिन हसन ने वालिदा से कहा, उम्मी कब हम क्या करेंगे? बू हमें अकेला छोड़ गए, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं हूं ना मैं। दरवाजे की ठक ठक से उम्मी की बात अधूरी रह गई। अबू के नाम पार्सल आया है। उम्मीद हसन ने लिफाफा हाथ में पकड़े अंदर आते हुए कहा, बेटा इस पर नाम किसका है? नहीं उम्मीद, इस पर किसी का नाम नहीं। हसन ने लिफाफा अलिफा पलट कर देखा। ये क्या उम्मी, इतने सारे पैसे? अम्मी ने भी हैरत से देखा। दूसरे दिन हसन स्कूल गया तो उस्ताद ने पूछा, वे हसन बेटा आज तो आप बहुत खुश हैं, क्या बात? जी सर, मैं आज बहुत खुश हूँ। हसन ने अपने उस्ताद को बताया। उस्ताद जी, अबू के बाद में और मेरी उम्मी बहुत परेशान थे, मगर पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बंदा हमारे दरवाजे पर पैसों से भरा लिफाफा छोड़ गया। हसन ने तफसील बताई तो शाहिद साहब मुस्करा दिए। फिर ये सिलसिला इस वक्त तक चलता रहा जब तक हसन पढ़ लिख कर आर्मी में मुलाजिम न हुआ। एक दिन उस्ताद के हाथ में बहुत सी किताबें थी, जिनमें से एक जमीन पर गिर गई। इसमें से एक खाकी लिफाफा भी वहीं गिर गया। हसन करीब ही खड़ा था। उसने देख लिया कि लिफाफे पर उसके अबू का नाम और घर का पता लिखा था। अब वो जान चुका था कि हर महीने पैसे कौन भेजता है। हसन ने अपने उस्ताद से राबता न तोड़ा, क्योंकि वो उनका एहसानमंद था और उनकी वजह से ही उसे नौकरी मिली। कुछ महीनों से उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी और न उस्ताद शाहिद से राबता हो रहा था। छुट्टी मिलते ही हसन घर पहुंचा। शाम में जब वो उस्ताद शाहिद के घर गया तो पता चला कि वो किराए के मकान में रहते थे। वो चंद माह से बीमार थे। किराया ना दे सके तो मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। हसन परेशान था, मगर जल्द ही इसने उस्ताद शाहिद का दूसरा घर ढूंढ लिया। मगर देर हो गई, क्योंकि शाहिद उस्ताद का इंतकाल हो चुका था। घर में बूढ़ी माँ और बीवी थी। बेटी की शादी हो गई। हसन ने एक लिफाफा बूढ़ी अम्मा के हाथों में थमाया और तफसील बताकर घर वापस आ गया।
हाजिर दिमाग। एक काजी साहब ने अपने शागिर्दों का इम्तिहान लेने के लिए उनके सामने एक मुकदमा रखा और उनको अपनी राय लिखने को कहा। एक शख्स के घर मेहमान आए, उसने उनकी खातिर मुदारात के लिए अपने मुलाजिम को दूध लेने भेजा ताकि मेहमानों के लिए खीर बनाई जा सके। मुलाजिम दूध का बर्तन सर पर रखे आ रहा था कि ऊपर से एक चील गुजरी जिसके पंजों में सांप था। सांप के मुंह से जहर के कतरे निकले जो दूध में जा गिरे। मेहमानों ने इस दूध से बनी खीर खाई तो सब हलाक हो गए। अब इसका कसूरवार कौन है? पहले शागिर्द ने लिखा, यह गलती मुलाजिम की है, इसे बर्तन ढांपना चाहिए था, लिहाजा मेहमानों का कत्ल उसके जिम्मे है, इसे सजा दी जाएगी। काजी साहिब ने कहा, यह बात दुरुस्त है कि मुलाजिम को बर्तन ढांपना चाहिए था, लेकिन यह इतना बड़ा जुर्म नहीं कि उसे मौत की सजा दी जाए। दूसरे शागिर्द ने लिखा, असल जुर्म घर के मालिक का है, इसे पहले खुद खीर चखनी चाहिए थी, फिर मेहमानों को पेश करनी चाहिए थी। काजी साहिब ने यह जवाज भी मुस्तरद कर दिया। तीसरे ने लिखा, यह एक इत्तेफाकी वाकया है, मेहमानों की तकदीर में मरना लिखा था, इसमें किसी को सजावार करार नहीं दिया जा सकता। काजी साहिब ने कहा, यह किसी जज की सोच नहीं होनी चाहिए। जज अगर मुकदमात तकदीर पर डाल देगा तो इंसाफ कौन करेगा? चौथे ने कहा, सबसे पहला सवाल यह है कि यह सारा मंजर किसने देखा कि चील के पंजों में सांप है? किसने सांप के मुंह से जहर निकलता देखा? अगर इस मंजर का गवाह मुलाजिम है तो वो मुजरिम है, अगर गवाह मालिक है तो वो मुजरिम है, और अगर कोई गवाह नहीं तो जिसने ये कहानी घड़ी है वो कातिल है। काजी साहिब ने अपने चौथे शागिर्द को शाबाश दी और सिर्फ उसे काजी के मनसब का अहल करार दिया। बड़ी जिद। 9 साल लाबा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। लाड प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया था। कोई फरमाइश ऐसी न थी जो पूरी ना हुई हो। आजकल लाबा ने अजीब ही जिद पकड़ी हुई थी। वो हर वक्त बाहर के खानों की फरमाइश करने लगी थी। कभी इसे पिज्जा खाना होता, कभी जंगीर बर्गर, कभी हलीम तो कभी फ्रेंच फ्राइज। घर में उसकी उम्मी कितने ही मजे के खाने पकाती, मगर वो एक नवाला भी ना चखती। मजबूरना इसके वालिद से बाहर से इसकी मनपसंद चीज जो वो कहती खाने को ला कर दे देते थे। एक रोज लाबा को अचानक तेज बुखार हो गया, साथ उल्टियां भी शुरू हो गईं। भूख भी नहीं लग रही थी, जो खाती वो उलट देती। इसके वालिदैन परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर भी इसकी हालत देखकर परेशान हो गया और उसने चंद टेस्ट लिख कर दे दिए। रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका डॉक्टर को डर था, यानी कि लाबा को यरकान हो गया था। डॉक्टर ने इसके लिए चंद दवाएं लिख कर दे और साथ ही मुकम्मल परहेज करने के लिए कहा। अब वो सिर्फ अलिफाबल हुई ग़िज़ाएं ही खा सकती थी। चिकनाई और मिर्चों का मुकम्मल परहेज था। 1-2 रोज में लाबा का बुखार आतर गया, लेकिन कमजोरी बहुत थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन हर वक्त खाने में अलिफाबल हुई लौकी, कद्दू और मूली देखकर इसका दिल सख्त डूब गया था। उसकी उम्मी ने समझाया कि अब तकरीबन 1 महीने तक इसे ऐसी ही ग़िज़ा खानी पड़ेगी। अलिफाबली हुए खानों के अलावा वो कुछ नहीं खा सकती। यह सुनकर लाबा खूब रोई और चीखी चलाई, लेकिन उसकी उम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर अलिफाबली खाने खिलाए। लाबा रो रो कर उम्मी से कहती, उम्मी अब मैं कभी जिद नहीं करूंगी, कभी बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। वो जो आप इतने मज़े के दाल चावल बनाती हैं वही बनाकर खुला दे प्लीज। इसकी उम्मी ने इसका माथा चूमा और कहा, चंद दिनों में आप इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी और परहेज भी खत्म हो जाएगा। आप अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए दुआ किया करो। आपने देखा कि घर का खाना भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। बहुत से लोगों को तो ये खाना ही नसीब नहीं होता, और जो लोग इस नेमत की नाशुक्री करते हैं उनको इसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। बाहर के खानों में हमें क्या पता कि वो कैसा घी और कैसा मसाला इस्तेमाल करते हैं, या वो सफाई का ख्याल रखते हैं या नहीं। इसलिए अब तो आप सब्र शुक्र करके यही खाना खाओ। जब मुकम्मल सेहतयाब हो जाओगी तो फिर जो दिल चाहे वो खाना। आज लाबा सेहतयाब हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अब वो खुशी खुशी अपनी उम्मी के हाथ का पक्का खाना खाती है, बल्कि फरमाइश करके पकवाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि इसने कैसी कैसी नेमतें हमें अता की है। गुजरे वक्तों की बात है, किसी इलाके में अब्दुर्रहमान नामी एक अमीर आदमी रहा करता था। अमान और सुबहान उसके 2 ही बेटे थे। इसने अपनी जिंदगी में खूब मेहनत की थी। बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद को न सिर्फ संभाला बल्कि इसमें इजाफा किया और नेक नामी भी पाई। अपने अच्छे रवैये के बाइस अपने प्राय सब ही इसकी इज्जत करते थे, लेकिन अब्दुर्रहमान की जिंदगी मुख्तसर थी।
इसे इतनी मोहलत ना मिल सकी कि वो अपने हाथों अपनी दौलत दोनों बेटों में तकसीम कर देता। यूं भी बाप की छोड़ी हुई जायदाद के वारिस अमान और सुबहान ही थे। माँ के बाद दोनों भाई बाप के साए से भी महरूम हो चुके थे। इस मौके पर अमान ने छोटे भाई सुबहान की खूब दिलजोई की। बाप की जुदाई के गम ने दोनों को अफसरदा कर रखा था। आखिर कब तक वो इस गम को सीने से लगाए रखते। एक न एक दिन तो दुनियादारी निभाने के लिए अमान अमल में आना ही था। एक दिन सुबहान ने तिजारत की गरज से दूर दराज इलाके के सफ़र का इरादा किया और अमान के सामने अपनी दिली कैफियत का जिक्र किया तो इसने कहा, तुम्हारी जुदाई मुझे गवारा तो नहीं, लेकिन तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की खातिर में बर्दाश्त कर लूँगा। अल्लाह तुम्हें सुर्ख राव करे। अमान ने ज़रा तवक्कुफ के बाद फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर जायदाद का हिसाब किताब कर लिया जाए तो अच्छा है। सुबहान खामोशी से भाई की बात सुन रहा था। पहलू बदलने लगा। भाईजान, इसकी क्या जरूरत है? अब्बा जान के पास जो कुछ भी था अब हमारा ही तो है, फिर हिसाब किताब क्या जरूरी है? हर चीज तुम्हारे इल्म में आ जाए तो बेहतर है। अमान ने कहा, जो कुछ नजर आ रहा है सब कुछ वैसा नहीं है मेरे भाई। अमान के लहजे में अफसुर्दगी थी। उसने मजीद कहा, अब्बा जान बहुत मकरूज थे, शायद उन्हीं फिक्रों ने उन्हें वक्त से पहले हमसे छीन लिया। अब्बा जी मकरूज थे। सुबहान हक्का बका रह गया। ये कैसे हो सकता है? वो यकदम बोल अलिफाते। उनके जाने के बाद जब मामलात मेरे हाथ में आए, उनसे पता चला तो मैं भी तुम्हारी तरह हैरान परेशान रह गया था। अमान आहिस्ता से बोला, नहर के किनारे वाला बाग भी कर्ज में है। लेकिन भाई, अब्बा जान को कर्ज की क्या जरूरत थी? सुबहान बेचैन हो गया। सुबहान, मैंने तुम्हें बताया तो है, मैं मामलात देख रहा हूँ। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। भाईजान, अब मैं सोच रहा हूँ कि उन हालात में आपको तन्हा छोड़कर न जाऊं, आप अकेले परेशान होंगे। सुबहान ने सोचते हुए कहा, अरे नहीं नहीं सुबहान, तुम तो फिक्रमंद हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाह रहा था। अमान जल्दी से बोला, तुम जरूर जाओ और अब्बा जी का हुनर आजमाओ जो उन्होंने तिजारत से हासिल किया था। मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूं ना। अमान ने प्यार से कहा। इस तरह कुछ तिजारती सामान लेकर सुबहान एक लंबे सफर पर रवाना हो गया। 1 साल बाद इसकी वापसी हुई। वो बहुत खुश था। बहुत से तजुर्बात और नए नए मुशाहदात इसके साथ थे। इसने अपने सफर के दौरान कई अहम सबक सीखे और तिजारत में कामयाब रहा। इस दफा वो थोड़े दिन के लिए घर आया था। एक बार फिर वो ताज़ा दम होकर नए सफर के लिए तैयार था। सुबहान, तुम फिर से सफर पर जा रहे हो। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अमान ने टेर टेर कर कहा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सुबहान ने भाई की तरफ देखा। अमान के लहजे में हिचकिचाहट सी महसूस की। जी भाई, इसीलिए तो मैं मुतमईन हूँ, आप हैं ना? सुबहान, मैं सोच रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी हवेली बनाई जाए, महलनुमा हवेली, जिसमें हम दोनों भाई खुश व खुर्रम रहेंगे। अब्बा जान की खोई हुई इज्जत दोबारा पालेंगे। तो मेरी इल्म में तो है ही कि अब्बा जान जायदाद कर्ज में छोड़ गए। बस बस भाईजान, इन बातों से मुझे तकलीफ होती है। सुबहान तड़प कर बोला, अरे पगले ताब क्यों परेशान होता है, मैं जो हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि एक शानदार सी हवेली बनाई जाए, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सरमाए की जरूरत है। मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ही का है भाईजान। सुबहान ने खुश दिली से कहा, 4 लाख दिरहम इस तिजारत की बरकत से मुझे हासिल हुए। बहुत हैं मेरे भाई। अमान जल्दी से बोला, इस बार जब तुम लौटोगे तो एक शानदार महल में तुम्हारा कयाम होगा, फिर मैं तुम्हारी तमाम रकम भी लुटा दूंगा। रकम की बात छोड़िए भाईजान, बस मेरी एक दरख्वास्त है। सुबहान ये कहकर खामोश हो गया। कहो सुबहान, रुक क्यों गए? अमान बेचैनी से बोला। आप इस महल की 4 ईंटें मुझे दे दीजिए, हर ईंट 1 लाख दिरहम की होगी। सुबहान की बात सुनकर अमान दिल खोलकर हंसता रहा। सुबहान खामोशी से इसे तकने लगा। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं लिख कर देने को भी तैयार हूँ। 1 ईंट 1 लाख दिरहम की तुम्हारी हुई। महल का सन बुनियाद रख दिया गया। सुबहान ने अपने हाथों से वो ईंटें बुनियादों में रखें और सफर पर रवाना हो गया। अमान ने खुशी खुशी इसे अलविदा कहा। इस बार सुबहान की वापसी 2 साल बाद हुई थी। इस अरसे में हवेली बनकर तैयार हो चुकी थी। अमान ने शादी भी कर ली थी।
सुबहान का कयाम हवेली में था। उसने भाई अमान के रवैये में तब्दीली सी महसूस की। खुद सुबहान की हालत भी पहले जैसी न थी। इस बात को अमान ने फौरन ही महसूस कर लिया। अब वो कुछ बेजार सा था। एक दिन सुबहान ने अमान से कहा, भाई अब फिर मुझे सफर पर रवाना होना है। जैसा कि आपको अंदाजा हो ही चुका होगा कि इस बार तिजारत में मुझे काफी नुकसान अलिफाटेना पड़ा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रकम मुझे लौटा दें। कौन सी रकम? तुम्हें इल्म तो है अब्बा जान सब कुछ कर्ज में दे गए थे। अमान रखई से बोला, भाईजान अब कब तक झूठ से काम लेते रहेंगे? हर बात मेरे इल्म में है। अब्बा जान का एक धेला भी कर्ज में नहीं है, बल्कि सुबहान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ मुझे जायदाद से बेदखल करने के लिए अपने इतना बड़ा ढोंग रचाया। सुबहान ने गहरी सांस ली, जबकि अमान उसे गुस्से से देख रहा था। इस वक्त में दूध का दूध, पानी का पानी। जब से शमून को चोरी की लत लगी थी, सफाई से झूठ बोलने में इसे महारत हो गई थी। यही नहीं, वो अपनी बात पर सख्ती से कायम भी रहता। आज भी घर में एक हंगामा बरपा था, क्योंकि शमून मान ही नहीं रहा था कि उम्मी के पर्स में रखे 3000 उसने चोरी किए हैं। सबूत किसी के पास न था, लेकिन यकीन सबको था। ये रकम शमून ने अपने दोस्त नोमी के बैग में छुपा दी थी। नोमी के घर में पैसे की रेल पेल थी। इसके बैग से 3000 की रकम निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था। इसीलिए तो चोरी करने के बावजूद शमून अपनी बात पर डटा हुआ था। शमून की उम्मी ने वो रकम बुखार के बावजूद सख्त मेहनत करके एक दिन में 4 सूट सीकर कमाई थी। इस रकम में से 2000 कमेटी और बाकी 1000 सिलाई का सामान लाने के लिए रखी थी। घर के काम निपटाकर पड़ोसन को कमेटी की रकम देने और बाजार जाने के लिए जब उन्होंने अपना पर्स खोला तो इसमें सिवाय चंद 100 के कुछ भी न था। वो तो दिल थाम कर रह गए। कमेटी की रकम देने की आज आखिरी तारीख थी और 2 दिन बाद जो कपड़े सीकर देने थे, इसके लिए सिलाई का सामान भी बाजार से लाना था जो घर में नहीं था। वो बहुत परेशान थी। शमून की दादी से बहू की तकलीफ और परेशानी नहीं देखी जा रही थी। उन्होंने शमून के करीबी दोस्तों को घर में जमा किया, जो हर तफरीह में शमून के साथ होते थे। दादी अम्मा ने बारी बारी शमून के दोस्तों से मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन मसले का हल सामने ना आया। हालांकि सब दोस्त वाकिफ थे कि रकम नोमी के पास है, लेकिन किसी ने भी जबान न खोली। शमून के दोस्त भी तकरीबन उसी के हम उम्र थे, यानी 12-13 साल के, और सारे के सारे निहायत चालाक। लेकिन दादी अम्मा ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। शमून ने हंसकर कहा, अब तो आपको यकीन आ गया कि चोरी हमने नहीं की। मैंने सुबह भी अब से कहा था कि शब्बो मासी पर नजर रखा करें। दादी अम्मा मुस्कुराकर खामोश हो गई, लेकिन कमरे से बाहर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी। दादी अम्मा घड़ी घड़ी दरवाजे की जानिब देख रही थी। बिलाखिर शब्बो मासी अंदर दाखिल हुई। दादी अम्मा ने कहा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है शम्भू। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैंने खुद शब्बों को ये बयान देने को कहा था। परसों से